पौधों का ख्याल आते ही जहन में क्या तस्वीर बनती है? शायद एक पुरअमन, खामोश मखलूक की, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि पौधों की दुनिया में कुछ ऐसे बेरहम शिकारी भी हैं जो अपने शिकार का इंतजार करते हैं? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये एक हैरानकुन हकीकत है। ये सवाल सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम नबातात की दुनिया के उन शिकारियों से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी बका के लिए गोश्त खोरी का रास्ता अपनाया है। तो चलें देखते हैं कि ये पौधे शिकार कैसे करते हैं। हम उनकी 4 शानदार हिकमत अमलियों पर बात करेंगे, घड़े वाले जाल से लेकर नाकाबिले यकीन हद तक तेज रफ्तार खींचने वाले जालों तक। आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और अहम सवाल, आखिर इन पौधों को शिकार करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब इनके माहौल में छुपा है। देखें, ये पौधे अक्सर ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी में ग़िज़ाइयत, खास तौर पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने इर्तिका का एक बिल्कुल ही अनोखा रास्ता चुना, कीड़ों मकोड़ों का शिकार। ये उनके लिए कोई शौक नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक लाजमी जरिया है। और ये कोई एक दो पौधों की बात नहीं हो रही। सोचें जरा, दुनिया भर में इन गोश्तखोर पौधों की 600 से भी ज्यादा किस्में हैं। जी हाँ, 600 से ज्यादा। और ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर बर्रे आज़म पर पाए जाते हैं। ये खुद बताता है कि इर्तिकाई तौर पर ये कितने कामयाब हैं। तो सवाल ये है कि ये पौधे शिकार करते कैसे हैं। चलें, पहली और सबसे आम हिकमत अमली से शुरू करते हैं, गढ़े वाला जाल। ये एक गैर फाल यानी पैसिव मगर इंतहाई खतरनाक तरीका है जिसमें पौधा बड़े सब्र से अपने शिकार के आने का इंतजार करता है। ये पौधे कीड़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए कई तरह के हर्बे इस्तेमाल करते हैं। मीठे रस की खुशबू, चमकदार रंग और यहाँ तक कि अल्ट्रावायलेट शुआओं का इनेकास, जो हमें तो नहीं लेकिन कीड़ों को साफ नजर आता है। ये सब चीजें उन्हें जाल की तरफ खींच लाती हैं और जैसे ही कीड़ा किनारे पर पहुंचता है, वहां मौजूद फिसलन वाली सतह उसे सीधा मौत के गड्ढे में गिरा देती है। और ये हिकमत अमली हैरत अंगेज तौर पर मुतनव्वे है। जैसा कि स्लाइड पर आप देख सकते हैं, शुमाली अमेरिका का सरसेनिया अपने जाल को बारिश के पानी से बचाने के लिए एक ढक्कन का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ जनूबी मशरकी एशिया का नेपेंथेज इतना बड़ा हो सकता है कि छोटे चूहों तक को अपना शिकार बना ले। कैलिफोर्निया का डार्लिंगटोनिया, जिसे कोबरा लिली भी कहते हैं, अपने शिकार को जाली रास्तों में भटकाकर थका देता है। और जनूबी अमेरिका का हीलियमफोरा हाजमे के लिए अपने अंदर मौजूद बैक्टीरिया की एक पूरी फौज पर इन्हिसार करता है। अच्छा, तो सब्र से इंतजार करने वाले जालों से अब आगे बढ़ते हैं और उन पौधों की बात करते हैं जो ज़्यादा एक्टिव और ड्रामेटिक अंदाज अपनाते हैं। ये वो जाल हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए बिजली की सी तेज़ी से हरकत करते हैं। और इसकी सबसे मशहूर मिसाल है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका तरीकाकार बहुत सीधा है। जब कोई कीड़ा इसके पत्ते पर मौजूद हसास बालों में से 2 को छूता है, तो ये 1 सेकंड से भी कम वक्त में स्नैप बंद हो जाता है। इसके बाद पौधा अपने शिकार को हजम करने में तकरीबन 10 दिन लगाता है और फिर जाल दोबारा शिकार के लिए खुल जाता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि इर्तिका कितना शानदार तरीके से काम करता है। वीनस फ्लाई ट्रैप का एक कज़न है वाटर व्हेल प्लांट, जो पानी के अंदर रहता है। ये छोटे आबी जानवरों का शिकार करता है, लेकिन इसका जाल बिल्कुल वीनस फ्लाई ट्रैप जैसा ही है। ये पैरेलल एवोल्यूशन यानी मुतवाज़ी इर्तिका की एक बेहतरीन मिसाल है। और ये पानी के अंदर वाला जाल नाकाबिले यकीन हद तक तेज है। ये सिर्फ 20 मिलीसेकंड में बंद हो जाता है। ये हमारी पलक झपकने से भी 10 गुना ज्यादा तेज है। वाकई ये पौधों की दुनिया के तेज तरीन शिकारियों में से एक है। तेज रफ्तार हरकत से हटकर अब एक ऐसी हिकमत अमली देखते हैं जो हरकत पर नहीं बल्कि चिपचिपे पर इन्हिसार करती है। ये पौधे अपने शिकार को एक ऐसे गूंद से पकड़ते हैं जिससे बच निकलना तकरीबन नामुमकिन है। बटरवर्ट इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसके पत्तों पर 2 किस्म के गुदूद यानी ग्लैंड्स होते हैं। एक किस्म एक मीठी चिपचिपी रतूबत पैदा करती है जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचकर फंसा लेती है, और जब कीड़ा फंसकर भागने की कोशिश करता है तो इसकी जो दुजहद दूसरे किस्म के गुदूद को एक्टिव कर देती है, जो हाजमे वाले एंजाइम्स खारिज करते हैं। और ये तरीका सिर्फ बटरवर्ट तक ही महदूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का रेनबो प्लांट भी यही हिकमत अमली इस्तेमाल करता है। इसके पत्तों पर मौजूद चिपचिपी बूंदें सूरज की रोशनी में कौसे कज़ा की तरह चमकती हैं। ये खूबसूरती दरअसल एक बहुत ही मौलिक जाल है। और अब हम पहुंचे हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे हैरानकुन हिकमत अमली पर, खींचने वाला जाल। ये पौधे शिकार करने के लिए फिजिक्स के एक बुनियादी असूल का इस्तेमाल करते हैं।
इस जाल को समझने के लिए हमें मनफी दबाव या नेगेटिव प्रेशर का तस्वुर समझना होगा। सादा लफ्ज़ों में, जब एक बंद जगह के अंदर दबाव बाहर के मुकाबले में कम हो जाता है तो एक वैक्यूम या खिंचाव की कैफियत पैदा होती है। यही वो ताकत है जिसे ये पौधे इस्तेमाल करते हैं। ब्लेडरवर्ड तो इस टेक्नोलॉजी का मास्टर है। इसके पास छोटे छोटे कह लें कि गुब्बारे या मसाने होते हैं। ये उनसे पानी को बाहर पंप करके अंदर एक जबरदस्त वैक्यूम बना लेता है। अब जैसे ही कोई छोटा सा शिकार, मान ले मच्छर का लार्वा, इसके जाल के दरवाजे पर लगे हसास बालों को छूता है, बस दरवाजा खुलता है और वुश, पानी और शिकार दोनों पलक झपकते ही अंदर खिंच जाते हैं। और ये सब होता है 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में। नाकाबिले यकीन रफ्तार है ये। तो असल बात क्या है? ये पौधे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी काबिले मुआफ़क़त हो सकती है। सोचिए, बगैर दिमाग के, बगैर पट्ठों के और बगैर हरकत करने की सलाहियत के, इन्होंने शिकार करने, हजम करने और मुश्किल तरीन माहौल में जिंदा रहने के कैसे कैसे ज़हीन तरीके बना लिए हैं। ये फितरत की इंजीनियरिंग का एक हकीकी शाकार हैं, जो हमें दिखाते हैं कि बका की जुद्दोजहद कितने हैरत अंगेज़ इर्तकाई रास्ते बना सकती है।